हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जो आईएनआर होता है, पीटीआईएनआर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसका आईएनआर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कोई भी ऐसे मैनुअली निकालना हो। वैसे तो मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं लेबोरेटरी के अंदर या हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जो इंस्टॉल होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप पेशेंट की जो भी वैल्यू डालोगे और जो कंट्रोल वैल्यू डालोगे, ठीक है, कंट्रोल वैल्यू होती है किसी भी चीज की, उसको आप डालोगे तो ऑटोमेटिक आईएनआर जो होता है वो कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द एनएवीएल के हिसाब से देखा जाए तो आईएनआर की जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल के तौर पे देखी जाती है कि जैसे ज्यादा रैंक बढ़ी हुई आ रही तो वो क्रिटिकल होगी, और नॉर्मल आ रही तो पेशेंट को रिपोर्ट सबमिट कर ही देते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर एनएवीएल के हिसाब से, ठीक है, अगर ज्यादा बढ़ी हुई आती है तो हमारा दायित्व होता है कि जो भी लेबोरेटरी है या फिर जो भी हॉस्पिटल है उसके अंदर जो पेशेंट का डॉक्टर है उसको कॉल करें, और कॉल करने के बाद उसको इन्फॉर्म करेंगे सर आपका जो पेशेंट है उसकी आईएनआर वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसको क्रिटिकल के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जानेंगे कि आईएनआर निकालते कैसे हैं। जो सॉफ्टवेयर का नहीं हो, मैनुअली निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो आईएनआर की फुल फॉर्म होती है इंटरलाइजेशन नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें क्या होता है, जरूरत होती है एक तो पेशेंट की जो वैल्यू होती है, पेशेंट वैल्यू की जरूरत होती है। दूसरा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल वैल्यू क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप पूछोगे कंट्रोल वैल्यू कैसे निकालते हैं। कंट्रोल वैल्यू एक ऐसा पैरामीटर होता है कि जितने भी मान के चलो कोई भी पैरामीटर हो किसी भी रिजल्ट का या कोई भी टेस्ट का, तो उसकी कंट्रोल वैल्यू ये प्रदर्शित करती है कि वो राइट है या फिर गलत है, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इस चीज को प्रदर्शित करता है। अब ये निकालते कैसे हैं, साथ के साथ कंट्रोल वैल्यू के द्वारा ये भी पता किया जा सकता है कि मान के चलो कोई भी लेबोरेटरी है जिसके अंदर अपन किसी भी कंपनी का, मान के चलो कोई भी एक्स कंपनी है जिसका अपन रीजेंट यूज कर रहे हैं, रीजेंट हमारा सीधी तरह से परिणाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो गलत रिजल्ट दे रहा है सही रिजल्ट दे रहा है, उसको हम कैसे पता करेंगे। उसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी जो कंट्रोल वैल्यू होगी, जैसे मान के चलो इसने अपना नॉर्मल जो कंट्रोल दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है 12, और ठीक है, और जो अपना जो हायर कंट्रोल है उसकी वैल्यू दे रखी है 14। अगर आपकी कंट्रोल जब भी आप लगाओगे अगर 14 और 12 के बीच में आता है तो एक बार राइट माना जाएगा। अगर 14 से माना चलो 18 आ रहा है, ठीक है, या फिर वो 10 आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो गलत है, क्योंकि कंट्रोल ही सही नहीं आ रहा तो पैरामीटर कैसे आएंगे। कंट्रोल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करना है आपको कि 20 पेशेंट लेने हैं, आपको 20 पेशेंट लेने हैं, उनका क्या करना है कि टेस्ट रन करना है, काय का, पीटी का, ठीक है। पीटी की फिर जो भी वैल्यू आएगी इन 20 की उनको क्या करना है, क्रमबद्ध लिखना है। जैसे किसी की 12.4 आ गई, किसी की 11.6 आ गई, किसी की 13.2 आ गई, ऐसे करके ये 20 वैल्यू 20 नॉर्मल पेशेंटों की लेनी है, उनको क्या करना है, क्रमबद्ध लिखना है। फिर इनके बाद में 20 की 20 वैल्यू को प्लस कर लेना है। और एक एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं कि मान के चलो हमने 20 पेशेंट नॉर्मल लिए, 20 पेशेंट नॉर्मल लेने के बाद में जो उनकी वैल्यू आ रही है वो अपन ने एग्जांपल के तौर पे मान के चल रहे हैं कि 20 पेशेंटों की जो वैल्यू हमने प्लस की है वो आ रही है आपकी 60 ले लो, ठीक है। अब इसमें इसको भाग दे देते हैं। भाग कैसे देंगे कि जितने टाइम आपने पेशेंट रन किए, जो भी सैंपल है 20 पेशेंट है तो इतने टाइम रन किए तो उसमें उसका भाग दे दो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये, तो इसकी एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं हम, तो ये मानी जाएगी इसकी कंट्रोल वैल्यू, क्योंकि 20 को 60 भाग देंगे तो 3 जो आएगा ये होगी कंट्रोल वैल्यू, ठीक है। पता पड़ गया, नॉर्मल सी बात है। 20 नॉर्मल पेशेंट ले रहे हैं, उनकी वैल्यू लिखनी है, सबको प्लस करना है, और जितने टाइम जितने पेशेंट ले रहे हैं उसमें उसका टोटल करके भाग दे देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। जैसे 60 में से एग्जांपल के तौर पे ली थी अपन ने 60, 20 पेशेंट का भाग दे दिया इसमें, एग्जांपल के तौर पे जा रही थी, ये है 3 कंट्रोल वैल्यू, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब बात आती है आईआर की। आईआर कैसे निकालें। अब हमें पेशेंट की वैल्यू, जैसे मान चलो कोई एक्स पेशेंट है जिसने पीटीआर का टेस्ट कराया, उसकी पीटी की वैल्यू आ रही है आपकी मान के चलो 14.3, ठीक है, 14.3 आ रही है उसकी वैल्यू। कंट्रोल वैल्यू जो हमारी है रीजेंट की वो है आपकी, नॉर्मली देखा जाता है वो 12 से लेकर 14 के बीच में होती है, तो अपन 12.3 ही मान लेते हैं जिससे सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। अब पेशेंट वैल्यू कितनी है, 14.3, कंट्रोल वैल्यू कितनी है, 12.3। अब इसमें क्या करना है कि आईएनआर निकालने के लिए सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, पेशेंट वैल्यू
भाग दे दो पेशेंट वैल्यू में किसका, कंट्रोल का, कंट्रोल वैल्यू, ठीक है। अब जो भी इसमें निकल के आएगा वो होगा आपका INR। जैसे कि ये अपन ने ली थी 14.3, पेशेंट वैल्यू जो अपने टेस्ट लगा के निकाला है, पीटी प्रथम मिन टाइम जो निकाला है पेशेंट का वो 14.3 है। कंट्रोल जो हमारा है रीजेंट की तरफ से जो भी मैनुअल कैलकुलेट करना बता दिया मैंने कैसे करते हैं, वो अपन ने 12.3 लिख लिया कंट्रोल वैल्यू, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे। अब इसमें इसका भाग दे दो, जो भी इसका रेशियो आएगा, ठीक है, वो होगा आपका INR। जो भी 14.3 में 12.3 कंट्रोल का भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी INR आएगी। इस तरीके से निकालते हैं INR, ठीक है। अब PT-INR टेस्ट क्या होता है, ठीक है, क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, और कराने से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, PT-INR अगर बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, PT-INR कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा PT-INR टेस्ट के ऊपर, कि इसके द्वारा क्यों कराते हैं डॉक्टर, इसको बढ़ जाता है तो क्या होगा, किन कंडीशनों के अंदर बढ़ता है, जरूरी नहीं कि पेशेंट नॉर्मल होते हैं फिर भी उनका PT-INR बढ़ जाता है, तो किन कंडीशनों में बढ़ता है, वो पूरी डिटेल दूंगा PT-INR की। फिर अभी तो मैंने इस वीडियो के अंदर ये बताया कि आपको INR कैसे निकालना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो PT-INR के ऊपर पूरी बनाऊंगा, ठीक है, आप देखना। और किसी से किसी भी प्रकार की सब दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को कमेंट करें, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आपकी आज की वीडियो थी वो INR के बारे में थी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।